परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने कृष्ण कर्मोघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका मोक्ष मार्गोपदेशका मोक्ष मार्गो पानी की बूंद पानी अनहानी हो पानी अनहानी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। यह जीव संसार में अपने ही परिणामों से सुख दुख भोग रहा है। कभी परिणाम उत्तम होते हैं तो गति उत्तम हो जाती है, और कभी परिणाम हीन होते हैं तो गतिहीन हो जाती है। कभी परिणाम शुभ होते हैं तो योनि शुभ मिल जाती है, और कभी परिणाम अशुभ होते हैं तो अशुभ योनियों में जीव का जन्म हो जाता है। जिनेंद्र देव ने हम सभी को इस संसार की दशा से अवगत कराया है, परिचय कराया है। उन्होंने हमें स्वयं अपने आप के भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने आपको बता दिया कि संसार में हम क्यों भटक रहे हैं, आप इसको जाने और स्वयं अपने ज्ञान से निर्णय करके इस कीचड़ से, इस दलदल से, इस संसार के कारागृह से आप मुक्त हो। हमें स्वयं अपने ज्ञान को परिमार्जित करना होगा, हमें स्वयं अपने चारित्र को शुद्ध करना होगा, हमें स्वयं अपना मार्ग तैयार करना होगा, जिस मार्ग से हमें मुक्ति मिलती है, जिस मार्ग से हमें शांति मिलती है, जिस मार्ग से हमें सुख मिलता है, उस मार्ग को हमें स्वयं चुनना होगा। एक प्रश्न हो सकता है कि वह मार्ग कहां है? वह मार्ग बाहर नहीं है। बाहर के मार्ग बाहर ले जाते हैं, और अंदर का मार्ग
हमें परम आनंद तक ले जाता है। आत्महितकारी मार्ग कहीं बाहर नहीं है, आत्महितकारी मार्ग हमारे पास ही है, हमारी आत्मा में ही है, मौजूद है, अनादि से मौजूद था, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि जिनेंद्र देव ने आत्महितकारी सिर्फ एक ही मार्ग बताया है। जब हम श्री तत्वार्थ सूत्र जी के प्रथम सूत्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें भगवान उमा स्वामी महाराज हमें यह संबोधते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यह जो सूत्र है यह सूत्र अनादि अनिधन सूत्र है। अनादि काल से यही एक मार्ग मोक्ष का जिनेंद्र भगवान ने बताया है। आज भी हमें वह प्राप्त हुआ है, भविष्य में भी इसी की व्याख्या होती रहेगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग होता है। जब यह जीव इस मोक्ष मार्ग को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, प्रकट करता है, तो वह संसार से छूटता है, मुक्त होता है, दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। जब तक जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता, तब तक यह जीव संसार के ही मार्ग में उलझ करके 4 गति 84 लाख योनियों में सुख दुख की वेदना प्राप्त करता रहता है। विचार हमें कुछ यही करना है कि वास्तव में हम जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए मार्ग को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। हम ये देख रहे हैं कि जिस समय प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ हुए और उन्होंने जब दीक्षा अंगीकार की तो उनके साथ साथ 4000 राजाओं ने और दीक्षा ली थी। पर प्रभु आदिनाथ के लिए तो धर्म मार्ग का ज्ञान था, पर उन 4000 राजाओं के लिए धर्म मार्ग का ज्ञान नहीं था। वो सिर्फ देखा देखी कि हमारे महाराजा, हमारे स्वामी अगर वस्त्रादिक का परित्याग करके और इस तरह से बैठे हुए हैं तो फिर हम लोग इस तरह से कैसे रह सकते हैं। उनके प्रति एक स्वामी भक्ति थी और वह केवल स्वामी भक्ति में आकर के और उनकी तरह ही रूप को धारण करके बैठ गए थे। पर उन्हें अपनी आत्मा का कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें मोक्ष मार्ग का कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें संसार के दुखों से कैसे छूटना चाहिए इसका कोई भी विवेक नहीं था। परिणाम भी यही हुआ कि आदिनाथ भगवान महामुनि की अवस्था को प्राप्त होकर के अपनी आत्मा में लीन हो गए। पर वे 4000 थे जो सिर्फ नम्रता को प्राप्त हुए थे, वे बार बार आंख खोल खोल करके और उनको देखते थे कि अब हमारे स्वामी उठेंगे, अब उठेंगे, अब उठेंगे, और फिर बंद करके बैठ जाते थे, फिर खोल करके देखने लग जाते थे, फिर बंद करके बैठ जाते थे। जैसे कभी आपके साथ आपका छोटा सा बच्चा कभी मंदिर आ जाए या किसी माता बहन के साथ उसका बेटा मंदिर आ जाए और मां जाप करने बैठ जाए तो बेटा बार बार मां की नकल करता है और मां बैठ गई जाप करने तो वो भी बैठ जाता है जाप करने। मां अगर ओंठ चला करके जाप कर रही तो वो भी अपने ओंठ चला करके जाप करने लग जाता है। पर मां तो जाप में लीन है और बेटा क्या करता है, बार बार आंख खोल करके मां की ओर देखता है कि अब मां अब शायद उठ जाएगी, अब मां अपनी आंख खोलेगी, बार बार देखता रहता है क्योंकि वो बाल है।
बाल का अर्थ होता है अज्ञानी। ऐसे वो 4 अज्ञान राजा थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था कि वास्तव में बुरी दशा क्या होती है, और वो बस केवल वस्त्रादिकों का परित्याग करके, उतार करके उनको बैठ गए। अब बार बार देखते थे, उन्हें धीरे धीरे क्षुधा तृष्णा की वेदना होने लगी। अब वो सोचते कि क्या करें, स्वामी तो आंख बंद करके बैठ गए हैं, अब अपन लोग क्या करें। तो काफी देर तक बैठे रहे, कुछ दिनों तक बैठे रहे। जब उनसे वह वेदना सहन नहीं हुई तो फिर उन्होंने उठ करके और ये सोचा कि अब जैसे भी हो भोजन पान करके अपना जीवन सुरक्षित करना चाहिए। पहले मन में यह आया कि वापस लौट चले, फिर ये सोचा कि अगर वापस लौट करके गए तो वह भरत हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, इसलिए अपन तो यही रहो और यहीं पर रह करके जैसा भी बने वैसा अपन अपना जीवन दियो। जब स्वामी उठेंगे फिर उनके साथ चलेंगे। परिणाम भी ऐसे ही हुआ कि वह यत्र तत्र विचरण करने लगे और भोजन पान आदि की व्यवस्था करने लगे। बंधुओं, मैं तो सिर्फ आपको उस इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूं जहां से इस अवसर्पणी काल में धर्म की शुरुआत हुई थी। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से, कालांतर में प्रभु आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, और जब केवल ज्ञान हुआ तो वह जो 4000 राजा थे उन्हें भी थोड़ा सा प्रबोधता प्राप्त हुई और वे भी भगवान के समोशरण में पहुंच करके इस सत्य को समझ सके कि हमने जो मार्ग अपनाया है यह गलत है, और जो प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है वही सम्यक था, है और वही सम्यक भविष्य में भी रहेगा। एक मार्ग ही सच्चा मार्ग है, अन्य कोई भी मार्ग सच्चा मार्ग ना था, ना है और ना कभी हो सकता है। ऐसा जान करके वे सभी प्रभु के पास पुनर्दीक्षित होकर के और अपने आत्म कल्याण को प्राप्त हुए। प्रभु की जब देशना हुई, भव्य जीव आनंदित हुए, उन्हें सच्चा आत्मकारी मार्ग प्रभु की वाणी में प्राप्त हुआ। चक्रवर्ती भरत ने एक प्रश्न पूछ लिया प्रभु से कि भगवान, आप इस कुल में तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए, क्या इस कुल में और भी कोई भक्त जीव तीर्थंकर पद का धारी होगा? बस बंधुओं, यह वो प्रश्न था जिसका समाधान प्रभु की देशना में आया, दिव्य घड़ी में आया, और उन्होंने बताया कि यह जो समोह शरण में मारीच बैठा हुआ है, यह मारीची अंतिम तीर्थंकर महावीर होगा। बंधुओं, सब जीवों की अपनी अपनी कर्मों की होनहार होती है। कहां तो वह अंतिम तीर्थंकर जो प्रभु के समोह शरण में बैठा हुआ है और अपने विषय में सुन रहा है, चाहता तो अपने प्रणाम निर्मल कर सकता था, पर कभी कभी कर्मों की ऐसी दशा होती है कि वह जीव प्रणामों की निर्मलता को प्राप्त ना हो करके अपने भावों की दुर्बलता को प्राप्त हो गया,
जब आप तीर्थंकर हो तो मैं भी ऐसा सोच करके वह समोसरण सभा से बाहर निकल गया। अपन पंचम काल में जन्मे हैं, निरंतर सोचते हैं कि वह दिन कब आएगा कि हमें साक्षात प्रभु की वाणी सुनने को मिलेगी। पर वह अज्ञानी तो देखो अपने विषय में इतना जान करके भी अहंकार को प्राप्त हुआ और समोसरण से बाहर निकल करके उसने क्या किया? जो जिनेंद्र देव अरिहंत देव प्रभु आदिनाथ के द्वारा बताया हुआ समीचीन धर्म मार्ग था, उस मार्ग से वो छोड़ करके उसने अपने द्वारा जो उसके मन में आया उसके अनुसार उसने मार्ग चलाना शुरू किया। वो तीर्थंकर तो हम भी, पर वो नहीं जानता कि तू अभी छद्मस्त ही है और वो अपनी छद्मस्तता को जीत करके केवल दशा को प्राप्त हो चुके। पर उस अज्ञानी ने अहंकार में आकर के और मत प्रारंभ किए। 363 मत उस अज्ञानी जीव ने समय समय पर चलाए। बंधुओं, मारीच का जीव भले मत तो चला गया पर वह कभी जिनेंद्र मत नहीं हो सकता था। वह कभी अरहंत भगवान का बताया हुआ मार्ग नहीं हो सकता था। यही कारण है कि वह स्वयं अपना मत चला करके स्वयं भी संसार में गिरा और जो अज्ञानी जीव उसके अनुसार बताए हुए मार्ग में, उसके मार्ग में दीक्षित हो गए, वे भी संसार में ही भटकते रहे। भगवान महावीर ने पूर्व पर्यायों में अनेकों बार वहां से लेकर के एकेंद्रियों की पर्यायों में, दो इंद्रियों की पर्यायों में, तीन इंद्रियों की पर्यायों में, न जाने कितनी कितनी पर्यायों में जन्म मरण किया, केवल स्वतंत्र मत के कारण। अगर भगवान अरहंत देव के द्वारा बताए हुए मत का अनुसरण करता रहता तो कभी कुयोनि में नहीं जा सकता था, क्योंकि जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए मार्ग से जीव उत्तम योनि को ही प्राप्त होता है, कभी छोटी योनि में नहीं जा सकता। धर्म मार्ग से जीव या तो स्वर्ग जाता है या मोक्ष जाता है, दुर्गति में कभी जाता नहीं। परंतु उसने अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र मतों का प्रचलन किया और परिणाम यह निकला कि स्वयं भी संसार में गिरा और अनेकों जीव दुर्गति को प्राप्त होते रहे। बंधुओं, धीरे धीरे भगवान महावीर का जन्म हुआ और उन्होंने 363 मतों की स्वयं अपनी दिव्य देशना में खंडना कर दी, खंडन कर दिया कि मिथ्या मत। बंधुओं, वे तो मिथ्या मत कह करके चले गए, पर संसार के न जाने कितने जीव अपनी अपनी होनहार के अनुसार बंधु संसार में भटकते रहे। पर उन्होंने एक समय में फिर वही मार्ग बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यही मोक्ष मार्ग है। अब कोई जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होकर के, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त होकर के अपना जीवन जीते हैं, और कोई जीव सम्यक चारण को धारण करके निर्ग्रंथ मुनि बन करके मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। बंधुओं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि जगत में जो भी जीव हो उन्हें जिनेंद्र देव के द्वारा बताया हुआ मार्ग प्राप्त हो। किसके द्वारा? जिनेंद्र देव के द्वारा बताया हुआ मार्ग। कालांतर में भगवान महावीर के बाद भी केवल ज्ञानी हुए, उनके बाद फिर और सुखदेव हुए, पर क्योंकि ये अवसरणी काल है, इस काल में ये सब चीजें घटती हुई।
जब आचार्य भगवत धर्षण स्वामी हुए तो वहां तक पहुंचते पहुंचते साधुजनों का भी ज्ञान बहुत ही घटते क्रम में है, वर्तमान में भी बिल्कुल घटते क्रम में है। तो धीरे धीरे जब उन्हें यह चिंता हुई कि अब हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे बाद इस ज्ञान के धारी संत नहीं होंगे, तो अब अगर हमने इसको लिपिबद्ध नहीं कराया तो फिर ये हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा और फिर आगामी समय में जीवों को धर्म का मार्ग कैसे मिलेगा। ऐसा विचार करके फिर उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास ज्ञान था उसे उन्होंने लिपिबद्ध कराया, जिसे आज अपन षटखंडागम या के नाम से जो है ना जानते हैं, जिसे शुद्ध पंचमी पर्व के रूप में अपन मनाते हैं। आगे आएगा शुद्ध पंचमी पर्व, जिस दिन प्रथम शास्त्रों का लेखन संपन्न हुआ था। बंधो, उसके बाद फिर निर्ग्रंथ मुनिराजों को यह प्रेरणा मिली कि हमारे पास जो ज्ञान है हमें इसे शास्त्रों में लिपिबद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आगे जाकर के यह ज्ञान नष्ट होता चला जाएगा तो फिर जीवों को कोई भी समीचीन मार्ग का ज्ञान नहीं रहेगा। बंधु, आज हम सब जो धर्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं उसके पीछे एकमात्र कारण है जिनागम। क्या कारण है? जिनागम। अगर यह आगम नहीं होता तो शायद आज ना हमें मुनि दशा का ज्ञान होता और ना आपको श्रावक दशा का ज्ञान होता। इसलिए इस काल में जितने भी श्रावक या साधु पद में स्थित हो रहे हैं, एकमात्र वह मां जिनवाणी की गोद में खेल करके ही इस दशा को प्राप्त कर पा रहे हैं। इस काल में आगम से साधु पैदा होते हैं, साधु से आगम पैदा नहीं होता। ध्यान रखना बंधु हो इस बात, है ना? अच्छे से सुन लेना ये बात हमारी। इस काल में अब आगम से श्रावक और साधु पैदा होते हैं, पर साधु से आगम उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इस काल में अब विशिष्ट ज्ञान नहीं है। ये ही जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। जब ये हमें श्रद्धा आती है अपने आगम के प्रति, तो बंधुओं फिर हमें अब कुछ विचार करना चाहिए, हमें कुछ निर्णय करना चाहिए कि आज हमारे पास जो भी है वह आगम के अनुसार है। किसके अनुसार है? आगम के अनुसार। जब भी कोई बात होती, जब भी कोई चर्चा होती है तो अपन ये कहते भाई ऐसा आगम में आया हुआ है, और जब ये बात आ जाती है ऐसा आगम में आया हुआ है तो अपन उस जगह पर शांत हो जाते हैं। अगर आगम में ऐसा है तो वही सत्य है। बंधु, समय बदलता गया, काल दोष के अनुसार धर्म की क्षीणता हुई, और एक समय ऐसा भी आया कि जब निर्ग्रंथ मुनिराज बहुत ही अल्प दशा में रहे। इसका तात्पर्य नहीं कि साधु रहे नहीं, साधु तो हमेशा रहे, पर बहुत कम हो गए और अनेकों विद्वान जन्मे, पंडित वर्ग पैदा हुआ, और धीरे धीरे उन्होंने फिर अपने अनुसार कुछ रास्ते बना दिए। आप समझ सकते हैं मैं जो चर्चा कर रहा हूं, मैं वो चर्चा ये कर रहा हूं कि एक तो जिनेंद्र देव के द्वारा बताया हुआ जो आगम है, उस आगम पंथ के अनुसार
अपना जीवन होना, दूसरे मार्ग बने 13 पंथ और 20 पंथ के। ये जो पंथ पैदा हुए 13 पंथ और 20 पंथ, अब अपन लोग भी ये सब सुनते रहते हैं। मैं भी बहुत छोटा था तो जब मैं बीएससी कर चुका तब तक मुझे इसका ज्ञान नहीं था कि 13 पंथ और 20 पंथ का क्या चक्कर होता है। पर जब मैं बीएससी करने के बाद अचानक गुरुदेव का सानिध्य मिल गया और 7-8 दिन का उनका सानिध्य मिला, 8 दिन का, और जब उनका ब्याह हुआ तो मैं उन्हीं के साथ निकल गया। और कालांतर में जब ये साधु दशा पुण्य और पुरुषार्थ से प्रकट हुई तब हमें यहां आने के बाद फिर पंथों का थोड़ा सा ज्ञान हुआ, क्योंकि हम लोग का बिहार होता तो कहीं ना कहीं चर्चाएं पंथ विषय आने लगी। तो मैं भी सुनता, मैं सोच में पड़ जाता, साधु तो बन गया पर मैं सोच में पड़ जाता कि चक्कर क्या है। हमारा तो एकमात्र जैन धर्म है, पर इसमें ये 13 पंथ 20 पंथ ये क्या चक्कर है। धीरे धीरे मुझे जानकारी मिली तो मैं तो बुंदेलखंडी था, तो मैं तो यही सोचता था मैं 13 पंथी साधु हूं। मन में सोचने लगा, क्योंकि उस समय तो उतना स्वाध्याय नहीं था मेरा। तो धीरे धीरे गुरुदेव ने कहा कि स्वाध्याय में अपन को विशेष रुचि रखना चाहिए। अपन साधु है, साधुओं का एक ही काम है ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सा प्रशंसनीय साधु वे हैं जो ज्ञान और ध्यान में ही लीन रहा करते हैं। तो जब गुरुदेव से हमें ऐसी शिक्षा मिली, हमने कहा अपन को स्वाध्याय करना है, तो फिर स्वाध्याय करने लगा। स्वाध्याय करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि ये जो पंथों की चर्चा है 13 पंथ और 20 पंथ, ये पंथों का नाम तो किसी शास्त्र में आया ही नहीं है। जब शास्त्रों में पंथों का नाम ही नहीं आया तो फिर मैं अपने आप को इस पंथी और उस पंथी ये कैसे कहलवाता हूं। अब मेरा जो अज्ञान था वो अज्ञान हटा। मैंने कहा नहीं, साधु कभी ना 13 पंथी हो सकता है और ना साधु कभी 20 पंथी हो सकता है। साधु अगर होगा तो एकमात्र जो आगम में मार्ग बताया हुआ है वह आगम पंथी होगा। बंधुओं, तब से फिर मैंने क्या किया, मैंने पंथों का चोला हटा दिया। मन में जो विकल्प आता था वो विकल्प हटा दिया। मैंने कहा ना मैं 13 पंथी और ना मैं 20 पंथी, मैं तो केवल मोक्ष मार्गी साधु हूं जो एक बात रत्नत्रय मार्ग पर चलता हूं। और ये फिर मैंने सोचा कि 13 पंथ 20 पंथ आए कहां से, आखिर अगर ये पंथ आए हैं और अगर इन पंथों को के अनुसार अपने को कहलवाते कि हम 13 पंथी हैं 20 पंथी हैं, तो इतिहास भी तो पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहां से हुआ है। तो मैंने फिर थोड़ा और जानकारी करी तो शास्त्रों में मिला कि कुछ समय पहले कई विद्वानों ने, कुछ जयपुर के विद्वानों ने कुछ समय पहले इस तरह के पंथों का प्रचलन किया है। उन्होंने इनकी स्थापनाएं की हैं और इनकी स्थापना करके उन्होंने ये पंथ चलाए हैं। बंधुओं, मैं मन में विचार करने लगा कि अगर ये पंथ विद्वानों ने चलाए हुए हैं तो फिर मैं विद्वानों के पंथ पर कैसे चल सकता हूं। मैं तो अरहत के पंथ का भी आई हूं। मैं क्या विद्वानों के पंथ पे चल करके मुक्ति प्राप्त करूंगा। अरे भावी तीर्थंकर के द्वारा चलाए हुए पंथ पर चलने वाले भी जब दुर्गति के पात्र हो सकते हैं तो विद्वानों के द्वारा चलाए हुए पंथ पर चलने वाले मोक्षवादी कैसे हो सकते हैं। बंधुओं, तब से फिर चिंतन आया कि हमें इन पंथों से मुक्त होना चाहिए। आज बंधुओं में जगह जगह देखता हूं समाज भी हमारी जो है ना केवल पंथों में बटी हुई है। कहीं कोई अपने को 13 पंथी कहलाने में गौरव महसूस करता है, कहीं कोई अपने को 20 पंथी कहलाने में गौरव महसूस करता है और अज्ञान
दशा तो यहां तक कहें कि जो अपने को 13पंथी या 20पंथी कहते हैं, कि स्वयं क्यों नहीं इस बात का चिंतन करते कि इन पंथों का इतिहास क्या है। कम से कम अपना इतिहास तो जानना चाहिए। अरे हमारा इतिहास तो ये है कि भगवान आदिनाथ हुए और उन्होंने जो मार्ग बताया, मैं उस पंथ का हूं, आगमपंथी हूं, जिनपंथी हूं। पर जो अपने को 13पंथी 20पंथी कहते हैं, उन्हें तो कम से कम अपना इतिहास ज्ञान करना चाहिए कि इसका उदय कब से हुआ, और जिसका उदय हुआ है बंधुओं उसका अस्त अवश्य होगा। जिसका उदय हुआ है उसका अस्त अवश्य होगा। परंतु जैनों के द्वारा बताया हुआ मार्ग का ना तो उदय है और ना अस्त है, क्योंकि वह अनादि धर्म है। ध्यान रखना बंधुओं, मैंने इस मन में विचार किया कि ये सब पंथों में हमारा एक छोटा सा समाज, आज बंधुओं जैन समाज बहुत छोटा सा समुदाय रह गया है, और एक छोटा सा समुदाय भी आज प्रेम से नहीं रह पा रहा है, मैत्री से नहीं रह पा रहा है, वात्सल्य से नहीं रह पा रहा है। कारण है इस समाज के जो जिन्हें हम नेता कहते हैं, चाहे वो पंडित वर्ग हो और चाहे साधु वर्ग हो, चाहे पंडित वर्ग हो और चाहे साधु वर्ग हो, जिसे पंथ सुहाते हैं, जिसे पंथ सुहाते हैं। कुछ श्रावक अपने को 13पंथी कहते हैं, कुछ साधु अपने को 13पंथी कहते हैं, कुछ श्रावक अपने को 20पंथी कहते हैं, कुछ साधु अपने को 20पंथी कहते हैं। मैं आश्चर्य करता हूं कि इन्हें हो क्या गया है, जिन्होंने राग द्वेष का परित्याग कर दिया। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहा गया है कि साधु कब जन्म लेता है, चारित्र कब पैदा होता है, तो कहते हैं मोह तिमराप हरणे दर्शन लोभाद्वाप संज्ञाना, दर्शन लाभाद्वाप संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को धारण करने वाला साधु होता है। बंधुओं, अगर साधु 13पंथी हो गया तो निश्चित ही उसका 20पंथ से द्वेष होगा। अगर साधु 20पंथी हो गया तो निश्चित उसका 13पंथ से द्वेष होगा। और जब अगर द्वेष होगा तो एक जगह राग होगा तभी तो द्वेष होगा, और फिर जब राग और द्वेष होगा तो साधु कैसे हो सकता है। बंधुओं, इसलिए मैंने मन में विचार किया, मैंने चिंतन किया कि हम मोक्ष मार्ग पर चलने वाले वीतरागी साधु कहे जाते हैं। हमें हर श्रावक वीतरागी संत के रूप में पूछता है कि ये हमारे वीतरागी संत हैं, हमने जो राग द्वेष नहीं जीत पाया वह राग द्वेष इन्होंने जीत लिया है, वो इस रूप में आपको पूछते हैं। परंतु आप ही उन्हें राग द्वेष में उलझा देते हैं। जिन्हें राग द्वेष से निकालने का मार्ग करना चाहिए था, वे ही श्रावक को राग द्वेष में डाल देते हैं। स्वयं भी राग द्वेष में गिर रहे हैं और दूसरों को भी राग द्वेष में डाल रहे हैं। वो साधु कैसे हो सकते हैं, वो श्रावक कैसे हो सकते हैं। बंधुओं, हमें स्वयं अपनी प्रज्ञा से, ज्ञान से निर्णय करना चाहिए कि वास्तव में हमें अरहंत पथ का न्यायी बनना है या मुझे विद्वानों के पथ का न्यायी बनना है। आप लोग स्वयं विचार करेंगे, निर्णय करेंगे। अभी मैं जबलपुर चातुर्मास करके आया हूं, वहां पर मैंने एक संगोष्ठी रखी, और जब मैंने संगोष्ठी रखी तो मेरे मन में जब से ये विचार आया कि हमारी समाज बट रही है, राग द्वेष में उलझ रही है, जो हमें धर्म पालन करके अपना आत्महित करना चाहिए था, वो आत्महित ना करके अपना आत्म पतन करने में लगी हुई है। तो करना तो सब जीवों पर आती ही है। तो मैंने संगोष्ठी बुलाई विद्वानों की, और उसमें मैंने ज्यादा विषय नहीं रखे। मैंने विषय रखे तेरा पंथ, आगम के अनुसार तेरा पंथ कब से और क्यों, आगम के अनुसार 20 पंथ कब से और क्यों,
13 पंथ और 20 पंथ से समाज को क्या लाभ क्या हानि, मैंने ऐसे विषय रखे। और भी कुछ मैंने फिर साथ में और भी अपने सम्यक दर्शन आदि के विषय रखे। तो जो विद्वान आजकल पुस्तकें लिखने में लगे हैं, कोई 13 पंथ पर पुस्तक लग रहा, कोई 20 पंथ पर पुस्तक लग रहा है ना, क्योंकि बस इसी में राजनीश में उलझे हुए हैं। तो मैंने कहा कि एक काम करो, इन्हीं विद्वानों को अपन को बुलाना है जिनने पुस्तकें लिखी, क्योंकि इनको इस विषय में ज्यादा ज्ञान होगा, ये हमारे को ज्यादा क्लियर कर सकेंगे, है ना, इनको इतिहास का ज्यादा परिज्ञान होगा। तो मैंने कहा भाई इन विद्वानों को जरूर बुलाना है। मैंने उन्हीं विद्वानों को बुलवाने के लिए संकेत कराया, उन तक संकेत पहुंचे, उनने आने का भी कहा, पर आया एक भी नहीं, पर आया एक भी नहीं। आए केवल वे जिनको उनसे हटकर के हमने विषय दिए थे, सम्यक दर्शन आदि के जो विषय दिए थे, पूजन विषयक विषय दिए थे, वे तो आए, पर पंथों के ऊपर व्याख्या चर्चा करने वाले, पुस्तकें लिखने वाले एक भी बता दो विद्वान नहीं आए। मैंने फिर कहा, मैंने कहा केवल समाज को तोड़ना ये कार्य विद्वान कर रहे हैं, राजनीश में डाल रहे हैं, पंथों में उलझा रहे हैं, पर ये नहीं बताते कि पंथों का इतिहास क्या है, क्या जरूरत थी अरहंत देव के द्वारा बताए हुए मार्ग में इन पंथों को चलाने की जरूरत ही क्या थी। बंधुओं ध्यान रखो, अपने आप को भगवान अरहंत के पथ का अनुयायी कहलाने में गौरव महसूस करो, ना कि 13 पंथी और 20 पंथी, क्योंकि ये मिथ्या मार्ग है, ये कोई समीचीन मार्ग नहीं है। राजनीतियों के द्वारा चलाए हुए मार्ग कभी हमारे आत्महितकारी मार्ग नहीं हो सकते हैं। बंधुओं ध्यान रखना है। मैं तो समाज को केवल चेतना दे सकता हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि जहां भी जाता हूं बंधुओं बिल्कुल ताल ठोक करके बोलता हूं मैं तो, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य इस सिंहासन पर बैठा हूं, तो इस आसन पर बैठा हूं तो अरहंत भगवान का लग्नंदन बन करके बैठा हूं। और अगर मैं लोगों को सही बात नहीं कहूंगा, मैं तुम्हारे मन की बात कहूं, क्योंकि बंधु कहीं 13 पंथी समाज मिलती है, कहीं 20 पंथी समाज मिलती है, हमें तो सबके बीच में से निकलना होता है। और अगर मैं उनके अनुसार कहने लग जाऊं तो मैं खुद ही राजनीति हो जाऊंगा। मैं तो उन्हें समीचीन मार्ग बताता हूं और यही बात कहता हूं कि भाई अपने को इन पंथों का अनुयायी मत कहो, कहना है एक ही कहो कि मैं तो भैया आगम पंथी हूं, जो आगम में आया उसके अनुसार ही मेरा पंथ है, ना 13 ना 20, क्योंकि 13 और 20 कोई आगम के पंथ नहीं है। जब इनसे पूछो ना कि क्यों भाई ये 13 पंथ का प्रचलन कैसे हुआ, तो इसके भी कोई एक कारण नहीं बता पाते लोग, कोई एक कारण। लेकिन 13 लोगों ने मिलकर के 13 नियम बनाए थे तो 13 पंथ हो गए। माने 13 लोग 13 नियम बनाने तो वो जीवों के लिए हितकारी मार्ग हो गया है। अरे भाई जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो बताया हुआ सच्चा समीचीन अरहंत देव के द्वारा कहा हुआ मार्ग है, क्यों ना शास्त्र रख करके और उसमें से स्वाध्याय कर करके और अपना आत्महित जो उन्होंने बताया है उसके अनुसार चले। ऐसे 20 पंथियों का मार्ग है बंधुओं। और तो और मैं और बताऊं तुम लोगों को, कुछ लोग तो ऐसे हो गए, उन्होंने कहा यार ना 13 ना 20, ना 13 ना 20, 20 और 13 कितने हो जाते हैं? 33। उसके आगे कितने होते हैं? 16.5 पंथ। हाँ अभी वर्तमान में भी राजस्थान तरफ एक जगह चले जाओ 16.5 पंथी के जाते हैं। मतलब जिसको जो मन में आ रहा है बंधुओं वो उसका कर रहा है। और देखिएगा पहले तो केवल 20 पंथ और 13 पंथ, ये 2 ही पंथ रहे। अभी कुछ समय पहले एक और पंथ आ गया, शुद्ध 13 पंथ। क्या आ गया? शुद्ध 13 पंथ। अब जब से ये
अशुद्ध हो गए। ये सब अशुद्ध तेरापंथी हो गए और बेशक शुद्ध तेरापंथी हो गए। अब स्वयं विचार करो कि ये रागी देशी मनुष्य इस तरह से पंथों का चलन कर रहे हैं और अपन अपने को पंथों में बड़ा गौरव महसूस करते हैं, हम फलाने पंथी। अरे तुम पंथी नहीं हो, तुम मिथ्या दृष्टि मिथ्या मार्गी हो, क्योंकि तुम्हें भगवान अरहंत का सिद्धांत नहीं है, तुम्हें जिनेंद्र देव की वाणी का सिद्धांत नहीं है और तुम्हें सच्चे बीतरागी गुरुओं का सिद्धांत नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, गुरु की वाणी को सुन करके हमने जितनी बातें कही हो इनको सुन करके अपने पंथों के वस्त्रों को उतार देना और अरहंत पंथ का अनुयायी हूं बड़े गौरव से कहना। जो अरहंत का मार्ग आदिनाथ से लेकर महावीर और आगामी जितने भी तीर्थंकर भगवंत होंगे इस मार्ग को सभी कहते आए हैं, बंधु हम उसी मार्ग के अनुयायी थे, हैं और रहेंगे। ध्यान रखना बंधुओं। मैंने फिर इन्हीं सब बातों को लेकर के कुछ पंक्तियां लिखी थी, एक बार कहो तो सुना दे। कि तेरा और 20 पंथ उलझे हैं श्रावक संत, कि तेरा और 20 पंथ उलझे हैं श्रावक संत, कोई तेरा कोई 20 करते बढ़ाई है, ओ करते हैं राग द्वेष जाने नहीं धर्म लेस, मंदिरों में खींचे तान करते लड़ाई है, ओ कर रहे धर्म लोप मानते धर्म गोप, कर रहे धर्म लोप मानते धर्म गोप, एक दूसरे की अहंकार की चढ़ाई है, और 13-20 के बयान जैसे हिंद पाकिस्तान, कि 13-20 के बयान जैसे हिंद पाकिस्तान, हाय जैन एकता भी आज लड़खड़ाई है, हाय जैन एकता भी आज लड़खड़ाई है, हाय जैन एकता भी आज लड़खड़ाई है। बंधुओं, हमारी जैन एकता लड़खड़ा रही है, इसमें इन पंथों के चक्कर में और पंथवादियों के चक्कर में। और भी मैंने विचार किया, क्योंकि इसके साथ साथ थोड़ा सा समाज में जो बिखराव हो रहा है वो जातिवाद को लेकर हो रहा है। इसको लेकर के जातिवाद को लेकर के हमारी समाजों में बिखराव मैं देखता हूं। मैं राजस्थान गया था, अब इस तरफ तो अपने क्षेत्र में नहीं इस तरह का, पर उधर ज्यादा देखने को मिलता था। मंत्रों पे लिखा रहता था श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल महावीर जिनालय, श्री दिगंबर जैन अग्रवाल महावीर जिनालय, श्री दिगंबर जैन बघेलवाल। मैं गया, मैंने कहा क्या होता है, कहीं महावीर खंडेलवाल है, कहीं महावीर बघेलवाल है, कहीं महावीर अग्रवाल है, ये क्या है? बोले हाँ इस तरह की जातियां। मन में आया, मैंने कुछ पंक्तियां बनाई कि कोई है बघेलवाल, कोई खंडेलवाल, कोई अग्रवाल तो कोई परवार है, कि कोई है बघेलवाल, कोई खंडेलवाल, कोई अग्रवाल तो कोई परवार है, कोई कोई जैसवाल, कोई कोई ओसवाल, कोई गोरवाल, कोई गोल श्रृंगार है, कि बंधे हुए बोल चाल बाल की खरीदी बाल, जितने देखो बाली बाल, कि बंधे हुए बोल चाल बाल की खरीदी बाल, और जातियों का भूत सबके ही सिर सवार है, वो मंदिरों में अब जैन कहीं दिखते ही नहीं, मंदिरों में अब जातियों का अधिकार है, मंदिरों में अब जातियों का अधिकार है, मंदिरों में अब जातियों का अधिकार है, वो जाति मत चढ़ रहा, पंथ भेद बढ़ रहा, जहां देखो वहां राग द्वेष की
बात है कि जाति मत चढ़े रहा, पंथ भेद बढ़े रहा, जहां देखो वहां राग द्वेष की ही बात है। ओ महावीर हुए खंडेर बाल अग्रवाल, आदि आदि मंदिरों पे लिखा ये दिखाते हैं कि कहीं महावीर हुए तेरा पंथी बीसे पंथी। मैं सोचने लगा कहीं महावीर तेरा पंथी हो जाते, कहीं महावीर बीस पंथी हो जाते। गजब की बात है कि कहीं महावीर हुए तेरा पंथी बीस पंथी, और धर्मात्माओं ने भी दी क्या सौगात है। और सोचा जब मैं भी महावीर को पहचान दूं, सोचा जब मैं भी महावीर को पहचान दूं, तो धरा महावीर रूप मेरी क्या औकात है, धरा महावीर रूप मेरी क्या औकात है, धरा महावीर रूप मेरी क्या औकात है। बंधुओं, मैंने आपको एक सही मार्ग की प्रेरणा दी है। अज्ञानताओं से मुक्त हो, जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले, पंथों के इन विवादों से मुक्त रहे, अपने को पंथवादी ना कहलाएं, गौरव से कहें हम आगम पंथी हैं, शिव पंथी हैं, जिनेंद्र पंथी है। परंतु बंधुओं, इन पंथों के चक्कर में हम नहीं है, जिसके हमारी समाज में प्रेम हो, एकता हो, आपस में मिलन हो। क्योंकि बंधुओं, जहां मैत्री है वहां धर्म है, जहां मैत्री है वहां पूजा है, जहां मैत्री है वहां स्वाध्याय है, जहां मैत्री है वहां श्रावक पद साधु पद है, और जहां मैत्री नहीं है वहां राग देश के अलावा और कुछ नहीं है, वहां कोई धर्म नहीं होता। इसके बंधु, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। विचार करना, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। ये पढ़ते तो होंगे, पर 13 पंथी से पूछो, तुम्हारा 20 पंथियों से मैत्री भाव है? किसी 20 पंथी से पूछो, तुम्हारा 13 पंथी से मैत्री भाव है? पढ़ तो रहे हो, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। विचार तो करो, एक इंद्रियों से मैत्री भाव है, 2 इंद्रियों से मैत्री भाव है, 3 इंद्रियों से मैत्री भाव है, 4 इंद्रियों से मैत्री भाव है। क्यों? क्योंकि बेचारे 13 पंथी की पंथी नहीं है, इसलिए उनसे मैत्री भाव है। पर ये जो धर्मात्मा है, जो मंदिरों में रहते हैं, जो मंदिरों में चोले ओढ़ करके जाते हैं, ये जो 13 पंथी 20 पंथी है, इनमें मैत्री भाव नहीं है। कैसे तुम्हारी ये पंक्तियां सफल होती होंगी कि मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। तो साधु 13 पंथी हैं, उनका 20 पंथी साधुओं से क्या मैत्री भाव होगा? जो साधु 20 पंथी है, क्या उनका कभी 13 पंथी साधुओं से मैत्री भाव होगा? आश्चर्य होता है कि दिगंबरत्व को ध्यान करके 22 परीक्षाओं को सहन करने वाले, कठोर परीक्षाओं को सहन करने वाले पदयात्री, करपात्री, और इन पंथों के चक्कर में ऐसे उलझे कि अपने को 13 पंथ 20 पंथी कहलाने बड़ा गौरव महसूस करते हैं, परंतु कभी ये नहीं कहते कि हम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, हम तो सिर्फ मोक्ष पंथी हैं, ना 13 ना 20। बंधुओं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि विवेकी बने, विवेकी बने। जैन समाज शिक्षित समाज है, साक्षर समाज है, परंतु मैं कहूंगा कि जैन धर्म के सिद्धांतों में अनपढ़ समाज है। जैन धर्म के सिद्धांतों में अनपढ़ समाज है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें भगवान आदिनाथ के द्वारा बताए हुए मार्ग का ही ज्ञान नहीं है और तुम इन पंथों के ज्ञान में बड़े उलझे हुए हो, कैसे कहा जा सकता है कि तुम्हें सच्चे धर्म का ज्ञान? ध्यान रखो, अगर आप साक्षर हैं, शिक्षित हैं, तो थोड़ा सा अपने धर्म के मार्ग में भी शिक्षित होने की जरूरत है। स्वयं भी शिक्षित बने, अपने बच्चों को भी सही मार्ग दें, कहीं वो ऐसी दुर्लभ कठिन
पर्याय को प्राप्त करने के बाद पुनः संसार में ही ना गिर जाए। जब महावीर भटक सकते हैं तो फिर अपन लोग किस खेत की मूली हैं। ध्यान रखना बंधुओं, जब भावी तीर्थंकर भी जन्म देते बताए हुए मार्ग से हटकर भटक सकता है तो फिर क्या अपन क्या मोक्ष मार्गी कहलाएंगे? अपन भी भटके हुए हैं, भटको नहीं, मार्ग में लगो, समीचीन मार्ग में आओ, राम देश को छोड़ो, समाज को एकता दो, प्रेम दो, अखंडता दो। यही मेरी भावना है, यही मेरा सभी के लिए आशीर्वाद है। जय बोले गजराज श्री शांतिनाथ भगवान की। सदा प्रेम से रहना जी, बोल प्रेम के कहना जी, सदा प्रेम से रहना जी, बोल प्रेम के कहना जी। कल कल छल छल सरिता सम, धर्म भाव से बहना जी। पंथों की छाया हो, पंथों की छाया कभी छू ना पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। जापानी के ज्ञान से सूर्य परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।